गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यानी कि वैसे 14 तारीख को प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है 15 तारीख को मकर संक्रांति पड़ा है। उसी के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में कुछ लेख डाला हूँ। तो कहा जाता है हिंदू पंचांग में मकर संक्रांति पौष मास में पड़ता है। पंचांग बोलते हैं कैलेंडर को, तो कैलेंडर के हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति पौष मास में पड़ता है। यानी पौष मास जो है आपको हिंदी में चलिएगा तो जनवरी मंथ बोला जाता है उसको। यह पर्व भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया, नेपाल में ही नहीं म्यांमार में भी मनाया जाता है, थाईलैंड में भी मनाया जाता है। थाईलैंड एक बहुत बड़े हिंदू राष्ट्र थे जो कि अब नहीं रहे, इसलिए यहाँ का यह पर्व कहा जाता है भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और थाईलैंड में भी मनाए जाते हैं। अब कहा जाता है तमिलनाडु में इस पर्व को, यानी यह पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इस पर्व को क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। 4 नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं, इसलिए इस पर्व को ना हम लोग खिचड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस दिन लोग तिल, गुड़, चूरा और चावल का दान करते हैं। यानी जितने भी यानी कि माता बहनें होती है सब अपने बच्चों को, यानी अपने से छोटे जितने भी होते हैं सबको वो क्या बोलते हैं चावल वगैरह, तो वो गुड़ शक्कर को मिला के सबको देते हैं। इसलिए कहा जाता है इस दिन लोग तिल, गुड़, चूरा और चावल का दान करते हैं। अपने से छोटे बच्चे हो या जो भी हो, लेकिन कोई उम्र दराज औरतें ये अपने से छोटे को देती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग बच्चे यानी आनंद के रूप में उड़ाते हैं एवं देसी गुड़ के दाने का लुत्फ उठाते हैं। और इस दिन खूब यानी लाई वगैरह बनता है शक्कर का, गुड़ का खूब खाता है, मन भर खाता है, छिपा छिपा के खाता है। उसके बाद इस दिन इस पर्व पर हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान एवं दान करने का मुख्य परंपरा रही है। शुरू से ही इस पर्व को पर हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान एवं दान देने का मुख्य परंपरा है। यानी कि परंपरा को ट्रेडिशन इंग्लिश में बोला जाता है। यानी परंपरा होती है जो पहले से ही चले आ रही है, उसी को हम लोग परंपरा बोलते हैं। यानी पहले से ही लोग हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान किया जाता है और अपने से यानी गरीबों को, असहाय को दान दिया जाता है। और कहा ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा जो है सागर में जाके मिली थी, इसलिए आज के दिन लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए जिससे शरीर पवित्र हो जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस पर्व को उत्तरायण और माघी संक्रांत के नाम से जानते हैं। जैसे बिहार में इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में इस पर्व को उत्तरायण और माघी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि यह पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ यानी कि कैलेंडर में डिस्कशन होने के कारण उसका टाइम चेंजिंग हो गया है। इस वर्ष जो है 5 बजे शाम से स्टार्ट ही होगी, तो शाम को कौन नहाने जाएगा, कौन गंगा स्नान करने जाएगा, इसलिए 5 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होगी, कल 9-10 बजे तक रहेगी। इस कारण से लोग जो 15 जनवरी को ही इस पर्व को मनाएंगे।